सलमान अंचल और आप देख रहे हैं अचीवर शो। जैसे कि आपको पता है, मैं इस शो में मिलवाता हूं आपको ऐसे अचीवर से जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो आज के अचीवर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। इन पे जाने से पहले मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा इनकी ज़िंदगी पे एक पैकेज देखें। मुनव्वर हैदर छाओ, जो कि बानी छाओ के नाम से भी जाने जाते हैं, 26 साल से आर्ट्स कम्युनिटी में थिएटर और डांस में अपने जौहर दिखाते आ रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र भी कहा जाता है। मशहूर कथक डांसर शीमा किरमानी के शागिर्द भी रह चुके हैं और भारतनाट्यम में महारत भी रखते हैं, जो कि क्लासिकल डांस की एक मशहूर किस्म है। क्लासिकल डांस के अलावा मॉडर्न, फोक और सूफी डांस में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। मुनव्वर हैदर छाओ पाकिस्तान और इससे बाहर भी अपने फन का मुजाहिरा कर चुके हैं और काफी नाम भी कमा चुके हैं। मानी हैदर छाओ फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन हासिल कर चुके हैं और फिलहाल एक बावकार स्कूल में आर्ट्स और क्राफ्ट के उस्ताद हैं। नापा में भी थिएटर के तालिबे इल्मों को थिएटर मूवमेंट टीचर के तौर पर अपना फैज़ पहुंचा चुके हैं। इंडिया, जर्मनी, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान समेत कई मुतादिद ममालिक में परफॉर्म कर चुके। उन्होंने 2014 में अपनी डांस कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका नाम CTD यानी छाओ डांस एंड थिएटर रखा। अपनी कामयाब और नामवर तरीन शो डांस डेमोक्रेसी को बेहतरीन तरीके से तरतीब भी दे रहे हैं और इसमें भी परफॉर्म कर रहे हैं। इस शो में कई टैलेंटेड और मशहूर फनकार भी काम कर चुके हैं, जिनमें निखत चौधरी और अदनान जहांगीर लाहौर से शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान में 2017 में अपने डांस कैरियर के 26 साल पूरे किए, जिसमें भारतनाट्यम सरे फहरिस्त है। उन्होंने कई सारे शोज की कोरियोग्राफी भी की और उनकी हिदायतकारी भी की। उन्होंने कराची और कराची से बाहर कई डांस और आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप्स भी करवाई, जो कि सरकारी और गैर सरकारी थी। पाकिस्तान ऐसे लोगों को अपना असासा मानता है और उन्हें सलाम पेश करता है। जैसे कि आपने पैकेज देख लिया है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर मुनव्वर हुसैन छाओ की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। वालेकुम सलाम। ऐसे मुनव्वर हैदर। चलिए मुनव्वर हैदर छाओ साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका जो हमने पैकेज देखा, माशाल्लाह से आपका एक बड़ा डांस टीचर के हवाले से और करियर रहा है, तो ये इब्तिदा कैसे करी आपने? क्या ख्याल था कि आप इस फील्ड में आ गए? बस फील्ड में इस तरह से आया कि लाइक मैं प्रोफेशनली तो एक आर्ट टीचर हूँ, आर्ट एंड डिज़ाइनिंग टीचर हूँ। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया कराची स्कूल ऑफ आर्ट से। उसके बाद मैं स्कूल टीचिंग में इसलिए गया कि वक्त मिल जाता है आपको स्कूल के बाद के 10 चीज़ें करने के लिए, कोई क्रिएटिव काम करने के लिए। तो मैंने इस चीज़ को इसलिए फिर इसको टीचिंग में आ गया कि आर्ट टीचर मैं स्कूल में शुरू किया ताकि दूसरी चीज़ें कर सकूँ। तो फिर मैं डांस और थिएटर में आया, मैंने ज्वाइन किया शीमा किरमानी जो हमारी मुल्क की मायना। मगर वजह शोहरत आपकी एज आर्ट टीचर तो थी, मगर वो जो थी वो डांसिंग करियर वाला जो था वो बस ये हो गया कि मैंने उसको एज अ कैरियर तो नहीं लेना था, क्योंकि एज अ मेल मतलब डांसर, फीमेल का तो प्रॉब्लम है ही है, मेल का भी ज़्यादातर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो उस वक्त तो मैंने कभी सोचा नहीं कि इसको मैं एज अ कैरियर लूँगा और इसको कंटिन्यू करूँगा। मैं तो एज आर्ट टीचर, एज एन आर्ट टीचर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा था और अब तक वही है मेरा प्रोफेशन, तो वही है जो मेरा, जिससे मेरा घर चलता है, जिससे मेरी चीज़ें रोज़ी रोज़गार है। लेकिन डांस वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक नाम होता गया मानी चाओ के नाम से, और जो शीमा किरमानी के पास मैंने ज्वाइन किया वो मेरी टीचर रही। तो बस वो इस चीज़ को बड़ा, वो एक अलग ही डांस था, डांस फॉर्म थी जो मैंने सीखा। तो बस वो उस वजह से मेरा थोड़ा नाम हो गया कि जी पाकिस्तान में इस तरह का भी डांस किया जाता है। उस डांस फॉर्म पे हम बात करेंगे। अभी आपने बोला उस ज़माने में ख़वातीन के लिए भी होता था, मर्दों के, तो आपने जो डांस फील्ड चूज़ की या आपने किया, तो उसमें करियर के अंदर या वैसे फैमिली की तरफ से या वैसे ओवरऑल मुखालफत, क्योंकि उस ज़माने में, अभी तो खैर बड़ा थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया, उस ज़माने में बिल्कुल सही कहा। ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ लगा दिया। वो ये हो गया कि लाइक यही बात था कि लड़कियों के लिए तो मसला था ही, लड़कों के लिए भी ज़्यादा मसला था। तो लड़कों के लिए जब था तो फिर आप समझ लें कि फिर लड़कियों के लिए क्या हो सकता है। लेकिन ये था कि मुखालिफत तो बहुत मैंने बर्दाश्त की, घर वालों की स्पेशली ज़्यादा, कि हमारे थोड़ा सा घर वाले रिलीजियस हैं और फिर हमारा ताल्लुक़ भी पहाड़ों से है, तो वो तो फिर और आप जानते ही हैं। तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मेरे वालिद साहब, मरहूम वालिद साहब, वो बहुत नाराज़ रहते थे। उनको ये पता नहीं था मैं बाकायदा सीख रहा हूँ। मैंने सीखना जब शुरू कर दिया था शीमा जी के पास जाके, तो लेकिन ये कि उनको ये नहीं पता था। मैं छुप छुपा के जाता था, सुबह स्कूल जाता था, दोपहर को इधर चीज़ें की और फिर शाम को क्लास में चले गए। बहुत मेहनत से हम जाते थे कि दो उस वक्त कन्वेंस थी नहीं, 2 बसें करके जाते थे कि वो डिफेंस में रहती थी। तो लेकिन अब्बा को जब बाद में पता चला तो उन्होंने बड़ा डांटा। इवन बड़े भाई ने भी बड़ा उसके ख़िलाफ़ कहा कि नहीं तुम डांस करते हो, और उनके दोस्त भी उनसे मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा भाई तो नाचने वाला है। तो उनको ये नहीं था कि मैं
टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता हूँ, एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, और डांस को वो गलत समझते थे, गलत मेरी नज़र में तो गलत नहीं था, क्योंकि मेरा एक पैशन था मुझे सही सीखना। तो बस वो बर्दाश्त की। फिर दोस्त लोग भी वैसे तो मुंह पे कहते थे कि ओहो यार तू तो बड़ा अच्छा डांस करता है, ये करता है, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे कि ये तो घुंघरू बांधता है, नाचने वाला है। तो इस तरह की अब जो है परसेप्शन चेंज हो गया। अब बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी है, एक टैबू तो है पाकिस्तान में कि उसको प्रोफेशनली लेते हुए भी लोग घबराते हैं। कुछ लोगों ने लिया, लेकिन ऐसा जितनी अचीवमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री के लिए कंटिन्यू करने के लिए कोई रास्ते नहीं हैं। फिल्मों से लेके अभी कुछ फिर दोबारा से फिल्में शुरू हुई हैं, कोई ऐसे शोज़ नहीं होते इतने, मगर इसको कैरियर के तौर पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। नहीं, मगर आप ये देखें इस मुल्क में तो हर आर्ट की जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे सिंगिंग भी हो गई, म्यूजिक भी हो गया, अब तो थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया। मगर पिछली दौर की बात जब से स्टार्ट किया, उस ज़माने में सबको मुखालफत करने का सामना बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं सिर्फ आपके साथ डेफिनेटली था, सबके साथ ये यकीनन होगा। कुछ थे हमारे दोस्त हमारे साथ डांस पे थे, उनके तो अब्बा खुद भेजते थे कि उनको शौक था कि हमारा, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे अब उसमें से थे, शायरों के साथ बैठते थे, उनके फादर, तो उनको पता था, फैज साहब के साथ बैठते थे उनके, तो उनको पता था। तो वो कभी तो उसने उतना नहीं लगन से सीखा जितना लगन से मैं, जिसको अब रोक टोक होती है, जिसको रोका जाता है, तो उसके अंदर से बढ़ता है। आप सच्चे किस्म के आर्टिस्ट अंदर से बढ़ता है कि नहीं जी मैंने अब जाना ही है, करके दिखाना है कुछ। ये कि गलत चीज़ तो नहीं थी, लेकिन फिर ये हो गया ना, आपके जितना आपको रोका जाता है तो आपको ये अर्ज होती है, जब बच्चा होता है उसको किसी चीज़ से रोका जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घुसता है कि नहीं जी ये है कि मुझे रोका क्यों जा रहा है। इसी तरह से मुझे भी शौक चढ़ता है। आप किस किस इदारों के साथ मुंसलिक हैं कराची या पाकिस्तान के अंदर, या ओवरऑल, या यहाँ सिखाते हैं या? मैं अब तो मतलब वैसे तो मैं स्कूल के अलावा जब मैंने आर्ट्स काउंसिल से पहले नापा मैंने ज्वाइन किया। नापा एज ए मुझे बॉडी लैंग्वेज टीचर मुझे हायर किया गया, और उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट हम मुतारिफ करा रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं था, पहले सिर्फ एक्टिंग और डिक्शन और ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी, स्टेज और ये सारा। तो उन्होंने ये पे कहा कि आप इस तरह से बॉडी लैंग्वेज पढ़ा। तो फिर मैंने कहा कि मैंने ऐसा थिएटर में कुछ किया नहीं है, थिएटर कंटिन्यू करता रहा हूँ शीमा जी के साथ। उनका तहरीक निस्वां था जिसमें हम मुख्तलिफ थिएटर इश्यूज़ पे थिएटर करते, ज़्यादातर तो औरतों के इशू पे करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि मैं तो डांसर हूँ, एज ए क्लासिकल डांस मुझे आता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने थिएटर भी किया हुआ है और आप थिएटर के बारे में जानते हैं, वर्कशॉप करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं, 10-15 साल से, तो आप सिखाएंगे। तो फिर मेरा वो चीज़ और बल्कि फिर और अच्छा लगा कि मैं अपने डांस को एज ए थिएटर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। तो उनके ऊपर बहुत असर भी हुआ, और बच्चों ने बहुत शौक से आजकल अफसोस करते हैं, कुछ नहीं सीखते थे कि हमें डांस सीखना पड़ा, लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि एज ए थिएटर स्टूडेंट को, थिएटर आर्टिस्ट को डांस भी आना ज़रूरी होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसके कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा उसको मतलब बिल्डअप होता है उसकी चीज़ों को। तो हम कंटिन्यू करेंगे आपकी बात का, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तो नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रॉम द ब्रेक। तो सर हम बात कर रहे थे अभी आपका ज़िंदगी के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपने ये वाला जॉनरा ऑफ डांस क्यों चूज़ किया, क्लासिकल की इतना मुश्किल डांस चूज़ किया आपने? ये था कि मैंने दूसरे डांस फॉर्म, जब मैं कॉलेज में था तो यहाँ पे एक तारिक रोड पे एक इंस्टीट्यूट होता था, सरगम इंस्टीट्यूट होता था, वहाँ मुझे पता चला था, वहाँ मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने बड़े वेस्टर्न डांस सीखे, जिसमें हसल डांस था, 16 स्टेप, कारवश डांस था। उस ज़माने में ब्रेक डांस बहुत ज़्यादा इन हुआ था, और वो हम कॉलेज में थे तो वहाँ पे लड़के बड़े वो शूज़ भी वही पहने, बाल पफ बनाए हुए होते थे। तो मुझे भी मेरा टीचर ने बोला कि ब्रेक डांस पे आ जाओ। मैंने एक महीना और कंटिन्यू किया, फिर मुझे वो समझ ही नहीं आया, मतलब मुझे वो दिल से नहीं हो रहा था। फिर मैंने फिर पिक्चर देखी, उस वक्त घर पे आता था अखबारें जहाँ आता था और मैग आता था, तो उसमें शीमा जी की तस्वीर देखी तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया, कलरफुल और खूबसूरत था। जब मैं उनके पास गया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो सीखते हैं, सीखो, ज्वाइन कर लो। वो फिर इंडिया चली गई थी, फिर वापस आई। तो जब वो मैंने देखा तो वो दिल को लगा वो एक डांस, और वो डांस स्टाइल जो था भरतनाट्यम, एक इंडियन क्लासिकल डांस के बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें मेन जो 3 आते हैं, जो कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी, और भी हैं जैसे कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, छाव है,
और मणिपुरी है, मतलब मगर मुझे भरतनाट्यम इसलिए अच्छा लगा कि उसमें एक मर्दानगी थी उस डांस में। हालांकि सब समझते हैं कि यार क्लासिकल एक घुंघरू बांधता है, लेकिन कुछ डांस फॉर्म्स ऐसी होती हैं। तो भरतनाट्यम बेसिकली टेम्पल डांस है जो मंदिरों में पूजा के लिए इस्तेमाल होता था, तो वो असल में वो डांस है। लेकिन जो इसकी जो मर्दानगी इस डांस में, तो इसका जो पॉस्चर जो बनता है तो बड़ा वो, मैं तो यही सबको बताता हूँ कि जैसे कराटे लड़ते हैं, ताइक्वांडो होता है, तो उसके वो जो स्टेप्स होते हैं वही स्टेप्स हैं। कभी आपने वीडियो देखी होगी, उसको स्टाइलाइज कर दें और उसको म्यूज़िक पे कर दें तो वही चीज़ हो जाती है। तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। गो के शिमन जी जो मेरी उस्ताद हैं रही हैं, तो उन्होंने वो ओडिसी बेसिकली करते। ओडिसी बहुत खूबसूरत डांस है, वो उड़ीसा से है। भरतनाट्यम है कर्नाटक, ये उनमें म्यूज़िक कर्नाटक होता है, साउथ का है। तो उसमें जो पॉस्चर बहुत खूबसूरत बनता है। जो आपने डांसिंग गर्ल ऑफ मोहिनीअट्टम का एक पॉस्चर देखा है, तो त्रिभंगी स्टाइल है कि वो 3 बेंड जो होते हैं बॉडी के, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो बहुत उसमें नस्वानियत और बहुत डेलिकेट से स्टेप्स होते हैं, तो वो मैंने नहीं सीखा। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। आप फोक और सूफी इसके अंदर भी आपकी बड़ी परफॉर्मेंस रही, वो मैंने किया बड़े। मुझे अब भरतनाट्यम करते 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 एक जब ज़माने में हमने शुरू किया, तो उसमें ख़ास सर्टन क्लास देखने आती थी और लोग समझने वाले आते थे। अब वो टाइम चेंज हो गया, तो अब वो क्लासिकल को बहुत कम ही देखते हैं, तो वो यूट्यूब चैनल पे खूब फिल्मी और ये चीज़ें देख देख के उनका दिमाग वो हो गया, तो इसलिए अब वो थोड़ा सा उस पर आते। तो फिर मैंने भी अपना थोड़ा एक चेंज किया और मैंने एक सूफ़ी पे आया, तभी वो बाल बढ़ गया और वो बाल घुमा घुमा के सूफ़ी, तो उस पर करने में भी एक अलग वजद आता है, अलग खूबसूरती होती है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर कहाँ आपकी परफॉर्मेंस? बाहर सबसे पहला जो मेरा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो इंडोनेशिया जकार्ता में थी। हम वहाँ गए थे, वो किसी होटल की, वो उन्होंने मुग़ल रेस्टोरेंट कर रहे थे उनके फ्लोर पे कोई, तो जकार्ता में, तो उसके लिए हमें कथक डांस के लिए बुलाया, जो कि मैं कथक नहीं करता, फिर उसके लिए सीखा और उसको वो परफॉर्म करने के लिए गए। उसके अलावा फिर दुबई में गया, फिर चाइना में हम फोक एक था, वो जो उधर वो इंटरनेशनल जो मेला होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें हम परफॉर्मेंस करने के लिए गए। फिर हम बांग्लादेश गए, इस तरह से मुख्तलिफ। वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिला आपको इंटरनेशनली? चाइना में बहुत अच्छा रहा और इंडोनेशिया में भी बहुत अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा था। और जो मेरा डांस स्टाइल है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते थे कि वो जैसे मेरे कुछ दोस्त इंडिया में भी हैं, तो वो उनको जब मैं बताता हूँ कि मैं भरतनाट्यम डांसर, मेरी कभी तस्वीर देखते हैं तो वो हैरान होते हैं कि यार पाकिस्तान में इस डांस फॉर्म को कैसे अपनाया जाए। तो मैं अपने आप को तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में से मैं हूँ जो एक भरतनाट्यम स्टाइल करता हूँ, और वैसे कोई नहीं, वैसे क्लासिकल सब करते हैं। और मेरे लिए एक लाइफ टाइम, मुझे आज इसलिए मुझे एकदम याद आ गया कि इंडिया से एक खातून आई हुई थी, मधु किश्वर साहिबा, वो डांस क्रिटिक थी और डांस पे लिखती थी। तो वो इंडिया से आई, तो मुझे जब पता चला और मैंने परफॉर्मेंस करना था, तो वो बैठी हुई थी, तो मैं घबरा गया कि मैंने कहा अब तो क्या सोचेंगी, उन्होंने तो ऐसे ऐसे महागुरु के परफॉर्मेंसेस देखी होंगी इंडिया में, और मेरा देखेंगे तो मतलब मजाक बना देंगी और मुझे तो शर्मिंदगी में मना करा था, मैं नहीं करा। फिर भी उन्होंने कहा नहीं करो। जब मैंने किया तो वो मुझे बड़े शौक से मुझे देख रही थी, तो मैंने कहा जी आपको पसंद नहीं आया? तो उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं हैरान हो रही हूँ कि पाकिस्तान में कोई डांस फॉर्म कर रहा है, मैं तो फ़ख्रिया जाके बताऊंगी कि इनका डांस है। और लाइफ टाइम मेरा एक अचीवमेंट, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला कि जो हिंदू उसमें वो शिवा जो डांसिंग लॉर्ड कहलाते हैं, शिवा, वो कहा कि एक छोटा नटराजा डांस कर रहा है, इतना खूबसूरत तुम्हारा डांस था, तुम्हारे पॉस्चर, तुम्हारी खूबसूरती। तो उन्होंने मुझे जब ये कॉम्प्लीमेंट, मैं तो हैरान रह गया कि मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला कि एक छोटा शिवा डांस कर। अच्छा, आपने आपका करियर एज अ टीचर, एज अ डांसर, एज अ आर्ट टीचर, तो आप समझते हैं आपने सबसे ज़्यादा इन्जॉय डांस में किया, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा रिग्रेट आपको ज़िंदगी में क्या ये रहेगा, यार ये नहीं की, अगर ये हो जाता तो ये अच्छा नहीं? वैसे तो मैंने अपनी सारी चीज़ें की अली, मतलब जो चीज़ ना चाहते हुए मुझे मिलती गई। मैंने घर वालों की या मुखालिफत बर्दाश्त करते हुए भी किया, लेकिन अब घर वाले मेरी इस चीज़ को बड़ा खुशी से अप्रिशिएट करते हैं और वो करते हैं, तो मैंने किया। तो मुझे रिग्रेट ऐसा कुछ नहीं, मैंने हर चीज़ की। मतलब डांस के अलावा मैं आर्ट टीचर भी हूँ, उसके अलावा मैं इंटीरियर भी करता हूँ, उसके मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट, बस सारा टाइम मैं बैठा घर पे कुछ नई से नई चीज़। आप एक प्योर आर्टिस्ट, अंदर से ही आर्टिस्ट। बिल्कुल। और मेरे बल्कि स्कूल जो मेरी कोलीग्स हैं, जो मेरी हेड्स हैं, वो भी बड़ा खुश होती हैं मेरी क्रिएटिविटी देख के। बच्चों के लिए मैं नई से नई चीज़ें रोज़ाना ईजाद करता रहता हूं। जानता हूं कभी आप पंखों पे रंग कर रहे होते हैं, कभी आप कुछ कर रहे होते हैं, तो मैं वो अपना टाइम में पास करने के लिए घर पे, मुझे ये कि मेरा अपना घर भी मैंने थोड़ा सा वो बनाया हुआ है कि मुझे सुकून मिलता है अपने घर पे, तो मैं कोई ना कोई चीज़ें करता रहता हूँ सारा टाइम। तो ये हो गया। उसके बाद खाने वाने में क्या पसंद है, या खुद खाना वाना बनाते भी हैं? सिर्फ खाना मुझे बस वो है कि वो एक जो खाना मसालों के डब्बे आते, उसको देख देख के पढ़ के ज़रूर बनाता हूँ। डब्बा गायब हो जाता, परेशान हो जाता। मुझे वैसे शौक नहीं है, बस क्रॉकरी जमा करने का शौक है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन पकाने का नहीं है। खाने में आके दाल चावल मिल जाए और फिर पापड़ मिल जाए तो फिर मज़ा आता है उसके शामी का वक्त। तो ऐसा मुझे
मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी बड़े बर्तन ख़रीद के लाता हूँ, इंग्रेडिएंट्स लेकर आता हूँ और एक दिन पकाता हूँ, उसके दूसरे दिन भूल जाता कि कौन करेगा। तो बस ये सारी चीज़। आपके साथ बड़ा मुझे मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बल्कि खुशी हो रही है कि आपने मुझे ऑनर दिया। नहीं, आप ऑनर के काबिल थे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ जाने से पहले ना आपको छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कराना है हमारी ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए, तो आपका कैमरा ये है। मैं तो यही चाहूँगा कि अभी हमने ये भी इन्वॉल्व नहीं किया कि मैं एज आर्ट्स काउंसिल में डांस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ और वहाँ पे हमने एकेडमी भी डांस की, और पहले कोरोना से पहले हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट उसके बाद नहीं। तो मैं चाहूँगा कि यंग जनरेशन आए और जो हमारे टैलेंट है, मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले डांस जंक्शन के नाम से एक प्रोग्राम किया था आर्ट्स काउंसिल में, तो उसमें नया टैलेंट आके देख के मैं हैरान था कि उनको कोई इंस्टीट्यूशन के बगैर इतना खूबसूरत डांस कर, जब उनको एक इंस्टीट्यूट मिल जाए तो वो हैरान कर देंगे दुनिया को, और हमारे पड़ोसी मोबाइल से भी ज़्यादा टैलेंट है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें और बड़े आएँ और उसको हर किस्म के डांस सीखें। ज़रूरी नहीं कि चलो स्टेज पर नहीं सीखें, लेकिन उसका आपकी अपनी जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्डअप होती है, उसमें खूबसूरती आती है। अगर आप ये नहीं समझते कि जी मैं स्टेज पर परफॉर्म नहीं करना चाहता, लेकिन आप ज़रूर सीखें, मैं तो ये चाहूँगा। और अपने बड़े दूसरे जो टीचर्स हैं उनसे भी ये कहूँगा कि अपने यंगस्टर्स को अप्रिशिएट करें, उनके काम को, और उनको और निखारें उनको। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे दिए इजाज़त। नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए फैज़ टीवी नेटवर्क, और नए प्रोग्राम्स के लिए हमारी बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।